नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद मारकंडा पहुंचे, जहां वे पूर्व मंत्री संदीप सिंह की माता दलजीत कौर के भोग में शामिल हुए। सीएम सैनी ने अंतिम अरदास में गुरुद्वारा में शोक प्रकट किया और इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। बता दें कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद मारकंडा पहुंचे सीएम नायब सैनी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। अंतिम अरदास में गुरुद्वारे में सीएम ने शोक प्रकट किया और राज्य मंत्री सुभाष सुधा समेत पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। अंतिम अरदास में गुरुद्वारे में सीएम ने किया शोक प्रकट। साथ ही कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के रेस्ट हाउस में बीजेपी की मंडल प्रवासी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बता दें कि पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने मंडल सशक्तिकरण पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष मनदीप सिंह विर्क ने की और कार्यशाला में विधानसभा चुनाव और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी विस्तार से जानकारी दी गई और साथ ही पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने मंडल प्रवासियों से बूथों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए और आगामी कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी देते हुए उन्हें सफल बनाने की अपील की गई। देश के लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया और 5 जून से हमारे टीम शाहबाद विधानसभा के अंदर लक्ष्य विजय को लेकर हम चले हुए हैं। अभी तक हमने 180 बूथों पर हमारी टीम व्यक्तिगत जाके वहां के त्रिदेव, वहां के हमारे पन्ना प्रमुख, वहां के प्रमुख लोगों से संपर्क, वहां के मंदिर गुरुद्वारा के पाठी पुजारी से संपर्क, हमारे सीनियर सिटीजन से संपर्क, जो 80 प्लस के हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है, और दिव्यांग भाइयों को भी कि वो बूथ के ऊपर ही जाकर हमारे लोग उनसे संपर्क करेंगे और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज हमारे प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में मंडल प्रवास योजनाओं को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और आज शाहबाद विधानसभा में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें माननीय कृष्ण बेदी जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने अपना काम करने के लिए अपना जो है 100% देने का अपना जो वचनबद्धता वो दोहराई है। तो इस कार्यशाला में जो हमारे काम प्रदेश की तरफ से कार्यकर्ताओं को देने के लिए मिले हमने वो काम सभी कार्यकर्ताओं को स्तर पर आगे लेके जाने का देखिए, जिस प्रकार आज का मौसम आपने देखा, ऐसे खराब मौसम में भी सभी शक्ति केंद्र प्रमुख जितने भी शाहबाद विधानसभा के हैं वो अपने दल बल से यहाँ पहुंचे हैं और उनका जो देखने लायक है। जो इतनी खराब मौसम में जो कार्यकर्ता आए हैं आपने देखा ही है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। फरीदाबाद के सुषमा गुप्ता को हरियाणा बाल कल्याण परिषद का मादक महासचिव नियुक्त किया गया और जिसके बाद सुषमा गुप्ता ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। वहीं आपको बता दें कि सुषमा गुप्ता का कार्यकाल 3 साल का होगा और अब सुषमा गुप्ता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हरियाणा ब्रांच की उपाध्यक्ष भी हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट को लेकर एससी ओबीसी को धोखा देना ही बीजेपी की फितरत है और जिसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने सभी का राज देखा है, किस प्रकार से सबने
राज किया है और इसका अध्ययन करके एक वोट बीजेपी को जाएगी। कहां धोखा दे दिया, किसको धोखा दे दिया, किस तरह का धोखा दे दिया। ये राजनीति में सिर्फ गुब्बारे बेचना हुड्डा साहब का काम है। कोई उनका तथ्य तो हो कि क्या बात करना चाहते हैं। आते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, चले जाते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे लोगों को दिखा के। वही हरियाणा मांगे हक है, विपक्ष का हक है कि वो अपनी बात कहे। लोगों का भी हक है कि वो सारी राजनीतिक पार्टियों की कारगुजारी को देखे। हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ी घोषणा की है। नायब सरकार ने अग्निवीरों को कई विभागों में आरक्षण देने का फैसला लिया और वहीं 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के देने की भी घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां पूर्व सैनिक और उनके परिजन सरकार का सराहनीय कदम से बता रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ये सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और जय हिंद सेना के नेता नवीन जयहिंद ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया और ये भी कहा कि सरकार को कुछ विभागों में नहीं बल्कि सभी विभागों में आरक्षण देना चाहिए। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों को केवल हर बात का विरोध करना होता है, उसकी अच्छाई नहीं देखनी होती। ये आम सिविलियंस को, यूथ्स को मिलिटराइज करने की योजना है, डिसिप्लिन करने की योजना है, देश को मजबूत बनाने की योजना है, देश के युवाओं को सकारात्मकता की तरफ लगाने की योजना है। लोग समझते नहीं हैं। देश में एक तरफ महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले के नारे दिए जा रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं। ताजा मामला कैथल के कलायत से सामने आया है, जहां एक युवती के परिजनों ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि उनकी विवाहिता बेटी को दहेज की खातिर उसके ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया और फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामला है जी, नरवाने से हूँ मैं। मेरी सिस्टर की शादी यहाँ पे कलैत वार्ड नंबर 9 में, मोहल्ला था बामनाड़ा। मतलब पति का नाम है संदीप, उसके फादर साहब का नाम है राजेंद्र है। इनका शादी मतलब 2 साल हो गए थी शादी ने। शादी के 1 महीने बाद से ही इन्होंने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था, मारपीट शुरू कर दी लड़की के साथ। ये लगातार चले अजीब काम, आएगी घर आएगी, रहेगी भी नगर पंचायत करके फिर ले गए, फिर इनके वहीं चक्कर है। कल हमारे पास डायल 112 का फोन कॉल आई थी भी ये ऐसे ऐसे औरत का स्वर्गवास हो गया है और वो संस्कार की तैयारी में है, तो और ये मारी है। तो हम वहाँ पहुंचे, उसको एम्बुलेंस में ही थी, उसको साथ में लेकर हम सरकारी हॉस्पिटल में आ गए। सरकारी हॉस्पिटल में उनको डायडास में रखवा दिया, उनकी शिकायत पर पर्चा दर्ज कर दिया। वो दहेज के उसमें थे जी। अच्छा, मार तो पर आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने यहां कंपनी की बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े काफी कागजात अपने कब्जे में लिए। बताया जा रहा है कि किस साल 2022 में 1392 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड सामने आया था और जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और बाद में ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। सूत्रों की माने तो विधायक रावदान सिंह के बेटे अक्षत सिंह के परिवार से ये कंपनी जुड़ी हुई है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।